अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये देखें, मैंने आपकी जो फाइल थी उसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया है। ये डेटा व्यू है, सही है, और ये वेरिएबल व्यू है। इसमें मैं सारी वैल्यूज को मैंने न्यूमेरिक किया है क्योंकि सारी जो आपकी वेरिएबल्स हैं इनका आपने डाटा कोड किया है और न्यूमेरिक है। और यहाँ पे स्केल होना चाहिए, ये मैयर मैंने देखा, इसको ध्यान दिए। अगर मैं चाहती तो यहाँ पे मैं लेवल्स में क्वेश्चन डाल सकती थी जो मैंने इसके अगेंस्ट पूछे कि आपकी जेंडर क्या है, आपकी एज क्या है, या C1 से रिलेटेड जो सवाल था वो पूछा है, वो डाल देती। लेकिन अभी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास वेरिएबल्स कम है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये डेटा है, मैंने SPSS पे इसको कर लिया रन। ये इसका होता है व्यू, जो कि इसकी कमांड व्यू होता है, और एक इसका आउटपुट व्यू भी होता है। ठहरे मैं आपको अगर शो हो सके या अभी रन करते हैं तो फिर आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, इसके बाद अब ये जबकि डेटा मेरे पास रेडी है, तो मैंने अब क्या करना है कि इसमें सबसे पहले जाके मैंने वेरिएबल्स को कंप्यूट करना है। क्योंकि वेरिएबल्स कंप्यूट होने चाहिए मेरे पास। मुझे ऐसा लगता है इसको देख के कि सबसे पहले तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं इनको मिला के हम एक एक वेरिएबल बनाएंगे, तो ये टोटल बनेंगे। ये जो ये है इसके इसका एक वेरिएबल बनेगा, आई का एक वेरिएबल बनेगा, 7 आइटम्स को मिला के। एस का एक वेरिएबल बनेगा, 4 आइटम्स को मिला के, और आई का एक आइटम बनेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। इसीलिए मैंने क्वेश्चनर भी मंगा लिया था कि मैं देख लूंगी कि क्या इसके वेरिएबल्स में क्या क्या है। लेट मी सी, एक दफा मैं जरा ओपन कर लूं कि आपका जो क्वेश्चन है वो ओपन कर लूँ ना, तो फिर मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपके वेरिएबल्स ये जो मैं C और I और S कर रही हूँ, तो मैं वेरिएबल के नाम से इसको फिर पहचानने में आसानी होगी। तो ये बात है। बहरहाल जो भी है वेरिएबल्स, इसके बैकएंड पे हमने सबसे पहले तो कंप्यूट करना ही करने हैं वेरिएबल्स। तो जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे कहीं पे आ रहा होगा, एक मिनट। सबसे पहले तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और कंप्यूट करेंगे वेरिएबल। कंप्यूट करेंगे तो इसमें जो वेरिएबल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे अब C मैं देख लेती हूँ उसमें है क्या। सी पे है आपकी कंप्लीटेंस है, ठीक है। ये वेरिएबल बनाना है और इसमें क्या क्या आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे इक्वल्स टू एवरेज निकालनी है बेसिकली। एक तो दोनों तरीके हैं, या तो जमा करके डिवाइड बाय नंबर कर दो, वो तरीका भी है मैनुअल, और यहाँ से भी सेलेक्ट किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ से करती सेलेक्ट तो भी हो सकता था, लेकिन बहरहाल ये ज्यादा सिंपल है, इसी को कर लेते हैं। ये जैसे ये है, इसको मैं ऐड करूंगी, प्लस करूंगी, फिर इसको ऐड करूंगी, इस पे प्लस करूंगी, फिर इसको ऐड करूंगी, फिर प्लस करूंगी। जैसे एवरेज बेसिक निकालते हैं वैसे ही ये। फिर प्लस करूंगी, फिर एवरेज। डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा, तो ये आपका एक वेरिएबल कंप्यूट हो जाएगा। ओके कर लें इसको। वेरिएबल वेरिएबल नेम कैरेक्टर्स हैं। करें इसको। अच्छा, C1 कर दिया मैंने। एनीवेज, ये इसका आउटपुट व्यू है। ओके, आप देख रहे होंगे एक आउटपुट व्यू भी आ जाता है। पता नहीं अभी विजिबल है यहाँ पर कि नहीं। आ, ये है इसका, ये आउटपुट व्यू होता है, इसमें रिजल्ट डिस्प्ले होते हैं, सही है। अब पे चलते हैं। तो ये मैंने जो भी वेरिएबल क्रिएट किया है, ये कैपिटल C1 से, ये कंप्लीटेंस का वेरिएबल है, सही है। तो ये क्रिएट हो गया। इसी तरह मैं एक और वेरिएबल ट्रांसफॉर्म करूंगी, कंप्यूट वेरिएबल में जाऊंगी। अब मैं आई है आपका इंडिपेंडेंस, आई, ठीक है। इसको अब कर लेते हैं, इसको रिमूव करेंगे। आई आपका ब्रैकेट कर लेते हैं, सॉरी, पहले ब्रैकेट कर लेते हैं। I1 प्लस 7 करेंगे। ये आपका वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, देखें। ये देखें, ये नया वेरिएबल आई क्रिएट हो गया। अगर दोबारा उस पर जाती हूँ, जो पुरानी वाली है उस पर भी देखें, ये देखें, ये क्रिएट हो गया है, ठीक है। इनको हमने अल्टीमेटली यूज करना है।
उसके बाद दोबारा आ जाते हैं आई के साथ, इंडिपेंडेंस भी हो गया। उसके बाद आपका है साइज ऑफ ऑडिट यूनिट। अच्छा जी, अगला वेरिएबल देख लेते हैं। और ये इधर नहीं आएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 4 कर देंगे। ये आपका साइज भी क्रिएट हो जाएगा। सही है, साइज हो गया। इसके बाद एक आखिरी रह गया है, आखिरी है इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस। ठीक है, इधर से आ जाए इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस। ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4। ये हम इसको अब एनालाइज करते हैं इन चारों का। हमने सबसे पहले तो हम लेंगे डिस्क्रिप्टिव्स। पहले फ्रीक्वेंसीज भी ले लेते हैं, जरा जेंडर की देख लेते हैं कि आपके डेटा में क्या क्या, कितने लोग जो हैं वो। ये देखें, ये यहाँ से मैं पेस्ट करूंगी। ये मैं जेंडर, मैंने इसमें मुझे पता चल रहा है कि जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें कितने परसेंट मेल है और कितने परसेंट फीमेल है। 1 और 2, 1 यानी कि मेल किया होगा, 2 फीमेल किया होगा। तो ज्यादातर बंदों से किया है आपने डेटा कलेक्ट। ये आ गया, कॉपी कर लिया। इसकी मैं वर्ड फाइल बनाती जाती हूँ साथ साथ, तो वो आपको मैं भेज दूंगी फिर एट द एंड। ठीक है, जेंडर। और उसके बाद वापस चलते हैं इस पे। अब मैं ये इसी व्यू से ना इसी तरह उधर से पेस्ट करती जाऊंगी। इसके अलावा एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव्स पे जाएंगे। पहले मैंने जेंडर किया था, इकट्ठा ही कर लेती हूँ। इकट्ठा भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये सारे जो टेबल्स हैं पता चल जाएगा। ये डिस्क्रिप्टिव्स हैं बेसिकली। एक पहले फ्रीक्वेंसी भी देख लेते हैं। एक तो मैंने उसकी एज की देख ली है फ्रीक्वेंसी, और एक एक्सपीरियंस की देख लेते हैं। और भी एक आध देख लेते हैं। एज की देख लेते हैं।
जेंडर, एक्सपीरियंस, एज और जेंडर, एक्सपीरियंस, एज देख लिया हमने। उसके अलावा क्या रह गया? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस तो कर नहीं लिया मेरा ख्याल है। एक्सपीरियंस कर लिया है, एज, एजुकेशन कर लेते हैं। अच्छा जी, एजुकेशन। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव्स भी कर लिए हैं। ये जो है आपकी, इसको मैंने फाइल को सेव ही कर लेती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए अब ये हमारा, मैंने उसके डिस्क्रिप्टिव्स कर लिए हैं। अब कोरिलेशन करेंगे और उसके अलावा रिग्रेशन कर लेंगे। कोरिलेशन के लिए हम जाएंगे इसमें, कोरिलेट, बाइवेरिएट। कोरिलेशन किस किस का चेक करना है? सारे वेरिएबल्स को ऐड कर लेते हैं, ये जो फाइनल वाले हैं। सही है। इस कोरिलेशन के टेबल से हमें मल्टीकोलिनियरिटी और उसका पता चलेगा। मल्टीकोलिनियरिटी आईवीज के बीच में रिलेशन होता है, वो एक डिजीज है बेसिकली। उसको सिम्टम है, उसको खत्म होना चाहिए, मल्टीकोलिनियरिटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है कि डीवी से ज्यादा आईवीज आपस में एक दूसरे को इम्पैक्ट कर रहे हैं। इसका देख लेते हैं कोरिलेशन। ये कोरिलेशन का टेबल मैंने कॉपी किया है और आपकी फाइल में पेस्ट करने लगी हूँ। ये कोरिलेशन हमें आईवीज और आईवीज मल्टीकोलिनियरिटी का बता देंगे, और आईवीज और डीवीज हमें कोरिलेशन का बता देंगे। इसके बाद अब हम रिग्रेशन कर लेते हैं। लीनियर में जाएंगे, डीवी क्या है आपका? आई है, ये है। और आईवीज क्या है आपके? कंप्यूटर्स था। इन, ये था, साइज था। कंप्यूटर्स था, इंडिपेंडेंस था और साइज था ना, ये तीन थे। यही तीन थे। बस इसको देख लेते हैं, इसमें एस्टिमेट्स, मॉडल फिट वगैरह होगा। और अगर चाहिए हो वो भी कर सकते हैं। और हमें कोई हिस्टोग्राम अगर चाहिए हो तो आप कर लें, नहीं चाहिए तो छोड़ दें। ओके करेंगे। ये इसमें रिग्रेशन के जो आ गए हैं स्टैट्स, उसको भी हम ऐड कर लेंगे। मॉडल समरी होती है, ये मैं दिखा देती हूँ आपको, एक मिनट। ये रिग्रेशन के स्टैट्स कॉपी करी, मॉडल समरी है ना, ये मॉडल समरी कॉपी की है, आपकी जो वर्ड फाइल है उसमें पेस्ट करने लगी हूँ। उसके बाद अनोवा का टेबल होता है, ये पता भी होना चाहिए, इसको गूगल सर्च कर लेना कि क्या होता है अनोवा, से क्या क्या स्टैंड फॉर करता है। ठीक है, अनोवा के बाद क्या आपको जो है, कोफिशिएंट्स। ठीक है, कोफिशिएंट्स का टेबल। ये जनाब आपका एनालिसिस कंप्लीट है। ये आपको दिखा भी देती हूँ, आपकी फाइल जो मैंने बनाई है ये, देखें सारी आपकी फाइल रेडी है। ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है, और ये जनाब उसके बाद डिस्क्रिप्टिव्स एनालिसिस है, कोरिलेशंस है, ये आपका रिग्रेशन है, यहाँ से रिग्रेशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप इसलिए दिस इज योर एनालिसिस। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आपका इंटरनल ऑडिट इफेक्टिवनेस था, और आईवीज आपके ये तीन है। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज समझ में ना आए तो मुझे बता देना, आपको इन पर्सन मैं समझा दूँ।